पता नहीं वो कोई लेडीज थी यही मेरे को खींच कर लेके जाएंगी, इतनी तेज मारा मेरे को यहाँ पे। जबरदस्ती में जा भी मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। वोट का एग्जाम है मेरा। देख ले। हाँ, और एक जेंट्स पुलिस से मेरे को बोला 4 थप्पड़ पड़ेंगे अभी ठीक हो जाएगी। हाँ, पूरे मेरे पापा को मारा है उन्होंने। पापा को मेरे पापा भोले भाले पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सबको हर कोई उन्हें उल्लू बनाता है। पहले उनको फंसाया फिर अब उनको ऐसे करा, घर तोड़ दिया मेरा। ये तस्वीरें संभल के कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के फड़ियाई बाजार का है। यहाँ प्रशासन ने एक जर्जर घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। घर के मालिक ने पुलिस प्रशासन पर परिवार को बंधक बनाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इस दौरान महिलाओं और बच्चों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि कार्रवाई करने पहुंची टीम से हाथापाई की कोशिश की गई, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि जिस घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है उसका केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है। जज ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया था। जी हाँ, अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस ने ना महिला को देखा, ना उसकी गोद में बच्चे को, ना बुजुर्ग को। परिवार का जो सदस्य सामने विरोध करते दिखा, बैठा लिया गाड़ी में। यही है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। क्या आम जनता के प्रति अब पुलिस का रवैया ऐसा होगा? वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे नायब तहसीलदार अनुज कुमार से जब हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे से भागते नजर आए और कहा, किसको दे दी थी साहब बाइक? अरे ये बिल्डिंग जो टूट रही है साहब, किसके आदेश पे टूट रही है? नायब साहब प्लीज जरा बताइए। अरे आप तो कैमरे से मुंह छुपाना। नायब साहब, ये किसके आदेश से टूट रही है सर? कुछ तो बताइए, आप मौके पर खड़े हो। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश से टूट रही है। किसके? उप जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश से टूट रही है। मगर ये तो इसका तो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है मुकदमा। अच्छा, कोर्ट में तो मुकदमा चल ही रहा है ना इसका? मुझे नहीं जानकारी, ना मेरे पास इसकी कोई। शहर में लगभग 150 बिल्डिंग और जर्जर है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? वो सवाल से पूछिएगा, ये मेरा काम नहीं है। आपको बता दें कि फड़ियाई बाजार निवासी पालेंद्र कुमार ही इस घर के मालिक हैं। पालेंद्र कुमार का कहना है कि उनका कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और घर को गिरा दिया। वहीं परिवार से जुड़े प्रशांत ने बताया, जबरदस्ती पकड़ के आया मैं बच्चों की। अच्छा, क्या बच्चे भी बंद है और 6 महीने का बच्चा भी बंद है। अच्छा, क्या भूमि विवाद चल रहा है? क्या भूमि विवाद चला? तुरंत आए, घर में से खींच के ले गए और किसी को मार्क्स नहीं दिया, ना कोई नोटिस दिया, ना कुछ दिया, ना कोई टाइम दिया। केस कहाँ चल रहा है आपका? केस कोर्ट में चल रहा हूँ। कौन सी कोर्ट में? सीजीएम कोर्ट। अभी ये आदेश जो आया ये तोड़वाने का? ये आदेश तो अभी हफ्ते आया अभी। किसने दिया ये आदेश? ये बता रहे हैं कि वो कोई गिरीश मामा है और अंशु वो है, उन्होंने डरा। उसके बाद आप क्या पकड़ के यहाँ बंद कर दिया, पीछे में काम करेंगे। इस मामले को लेकर पीड़ित के वकील ने बताया, कब्जा छीना गया है जी। उस पे जो पार्टी थी उन पे उनका कब्जा था, उनसे कब्जा प्रशासन ने कुछ दलालों के उससे पैसे लेकर छीन लिया। क्या मामला क्या चल रहा था? मामला ये था कि बेदखली के मुकदमे चल रहे थे। अच्छा, वो बेदखल कराना चाहते थे, हम उसके पैरवी कर रहे थे। कौन सी कोर्ट में चल रहा था मुकदमा? सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल और चंदौसी दोनों में। अच्छा, आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन और जितना अमला वहाँ पर मौके पर पहुंचा, पीएससी भी थी, बुलडोजर दो चले वहाँ पर, उनकी बिल्डिंग खसा दी गई, तो ये एसडीएम के आदेश पर हुआ है। जर्जर बिल्डिंग दिखाया गया है, तो क्या मानते हैं इसको, ये ठीक है? एसडीएम ऐसे तो चंदौसी में बहुत जर्जर बिल्डिंग है। हमने एक एप्लीकेशन दे रखी है, बाकी क्या नाम है, जहाँ पे पीएनबी है, मोहल्ले का मुझे याद ना आ रहा है, पीएनबी जो वर्तमान में है, वहाँ पे जर्जर बिल्डिंग। आज तक एसडीएम ने कोई आदेश नहीं करा, जबकि हाई कोर्ट का उस पर आदेश था कि इसका निस्तारण करें। तो इसमें निस्तारण की क्या बात? जब सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा था, आप उसके वकील हैं, तो क्या एसडीएम को राइट है कि वो आदेश? कोई राइट नहीं है। कोर्ट, सिविल कोर्ट में जब कोई केस विचाराधीन है तो सिविल कोर्ट ही निर्णय लेगी।
कि उसको फंसाया जाए या उसमें से उस आदमी को निकाला जाए, एसडीएम की कोई पावर नहीं। तो आपने सुना कि वकील साहब कह रहे हैं कि एसडीएम को कोई अधिकार नहीं होता बुलडोजर चलाने का जब मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन हो। लेकिन चंदौसी एसडीएम रामकेश धामा ने बताया, एक जर्जर बिल्डिंग थी जिसमें कोर्ट का आदेश था, उसी के क्रम में कि किसी की जान माल की हानि ना हो, उसी संबंध में ये जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा हटाया गया है। तो सर, परिवार जो वहाँ पर परिवार रह रहा था उसका आरोप है कि कुछ प्रशासन के लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर जबरन मकान गिरवाया है हमारा। नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सब कार्रवाई की गई है और किसी को हटाया नहीं गया है। जो वहाँ पे रह रहे थे उन्हें बाहर नहीं करा गया है, न ही कहीं पे उन्हें कब्जा मुक्त कराया गया। केवल जो जर्जर हिस्सा था ताकि उनकी जान माल को कोई खतरा ना बने, और वो परिवार वहीं पे है, जो हिस्सा बचा हुआ है उस हिस्से में वो परिवार का सामान और परिवार रह रहा है। केवल जर्जर हिस्सा जो वहाँ से हटाया गया। परिवार का ये भी आरोप है उनके साथ जो वहाँ पर लोग तैनात थे पुलिसकर्मी, उन्होंने बदसलूकी करी है, उनके साथ मारपीट। अब इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कि उस समय सामान उमान निकालते हुए कुछ हुआ हो, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये सिविल कोर्ट का आदेश था सर, ये एसडीएम कोर्ट का? ये एसडीएम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ जर्जर बिल्डिंग्स होती हैं तो लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए उन जर्जर बिल्डिंग्स को हटाया जाता है। कई जगह घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पे जान माल का काफी नुकसान होता है। इसी के मद्देनजर जहाँ जर्जर बिल्डिंग्स होती है उन बिल्डिंग्स को गिराकर वहाँ पे सुरक्षित माहौल रहे, इसीलिए ये चीजें की गई। यहाँ एक तरफ परिवार का विरोध, दूसरी तरफ प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई। आखिर बुलडोजर चलाने का अधिकार एसडीएम साहब को किसने दिया? क्या बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस का ये रवैया ठीक था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। संभल से अनूप कुमार की